ओम शांति 7:45 AM मुरली। इसका टॉपिक है सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। इसमें बाबा हमें होली मीन्स सिद्धि मतलब जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं हम उसको कितना किस कदर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कौन सी शक्ति किस वक्त यूज़ करते हैं। तो इसमें बाबा होली हंस की एग्जाम्पल दे रहे हैं। हंस जैसे कंकर और पत्थर छोड़ के मोती और पर्ल्स चुगता है, इसी तरह हम भी जो है फालतू वेस्ट चीज़ें हैं उन्हें छोड़ के जो पॉजिटिव चीज़ें हर किसी में हैं, मोती जिसे कहते हैं, वो हम चुकते हैं या नहीं। तो उसे कहते हैं श्रेष्ठ स्थिति, मीन्स सुपीरियर स्थिति, हर वक्त न्यारा सुंदर सजा हुआ। अच्छा, इसके अंदर बाबा हमें कहते हैं विशेष आत्म भावा। ब्राह्मण जन्म जैसे ही आपने लिया, मतलब एक हम नॉर्मल लाइफ जो जी रहे थे पुराने संस्कारों पे, फिर हम अभी ये ज्ञान लेके ब्राह्मण बन रहे हैं, तो हमारा न्यू जन्म है। तो बाबा जैसे ही हम न्यू जन्म में आते हैं, बाबा हमें वरदान देते हैं विशेष आत्मा भावा, मतलब सुपीरियर सबसे। अच्छा, ब्राह्मण के जो हैं वो विशेषता, जैसे हम कहते हैं कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, तो वो एक तरह से हमारे और भगवान के बीच का लिंक बताया जाता है और उसके प्योरिटी होती है। तो बाबा हमें ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण से बाबा हमें फरिश्ता बनाते हैं और फिर देवता बनाते हैं। अच्छा, अब बाबा इस मुरली में श्रृंगार की एग्जाम्पल देते हैं। मतलब जैसे ज्वेलरी हमारे पास बहुत सारी, बाबा ने ज्वेलरी मीन्स गुणों की ज्वेलरी, जो 7 गुण हैं, कौन सी शक्ति किस वक्त पर रखनी है, तो बाबा ने हमें ढेर सारे जेवर दे दिए हैं। पर हम उन जेवरों को किस टाइम पे कौन सा यूज़ करते हैं, मतलब किसी के पास सोने के काफ़ी सारे जेवर हैं बट वो आर्टिफिशियल यूज़ करता है, या अगर किसी पार्टी में शादी वाली ज्वेलरी यूज़ करता है, इस तरह से मतलब कौन से टाइम पे हमें कौन सी शक्ति यूज़ करनी है वो बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं श्रृंगार गुणों से करना है, कौन से गुण का श्रृंगार किस वक्त आप कर रहे हो उस पे बता रहे हैं कि कौन सी शक्ति यूज़ करना। माने सबसे पहले तो हमें परखने की शक्ति आनी चाहिए कि हमें कौन सी जो है वो यूज़ करनी है। उसके बाद हमें डिसीजन मेकिंग पावर आना चाहिए, परखना, निर्णय करना, समय पे यूज़ करना। मतलब अगर हमें उस वक्त साइलेंस रहना है, सहन करना है, उस वक्त हम सामना कर जाएं तो मतलब वो शक्ति यूज़ नहीं की। अच्छा, इसमें बाबा 3 तरह के इसमें भी क्वालिफिकेशन बताते हैं। एक है समय पे शक्ति जो यूज़ करने वाले होते हैं वो नंबर 1 ब्राह्मण होते हैं, मतलब उन्हें पता है किस टाइम पे कौन सी शक्ति यूज़ करनी है। और एक वो हैं जो उस वक्त तो गलती कर जाते हैं, मतलब गुस्सा कर लिया, बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं मैंने सही नहीं किया, फिर वापस बाबा से कनेक्ट होके खुद को श्रेष्ठ बना लेते हैं। और नंबर 3 वो हैं जो स्लीपिंग मोड में होते हैं, मतलब उन्हें गुस्सा करने के बाद, गलती करने के बाद रियलाइज़ भी नहीं होता कि मैंने गलती की है, मतलब वो समझते हैं कि मैं बिल्कुल राइट हूँ। तो इसमें भी बाबा 3 तरह के बता रहे हैं। और दूसरा कहा है हम जितना साइलेंस प्रैक्टिस करेंगे, अपने अंदर जो है वो झांकेंगे कौन सी शक्ति कैसे, जितना मीन्स उस पर चिंतन करेंगे, उतना हमें ज़्यादा अंदर शक्तियाँ अंदर हमारी बढ़ेंगी। मीन्स नॉर्मल अगर सब खामोश बैठे हैं, सुखी सुख है, तो उसमें तो शक्ति यूज़ नहीं हुई ना। कोई चैलेंज सिचुएशन आती है, उसमें हम वो शक्ति किस तरह यूज़ करते हैं, तो उसको रियलाइजेशन। अच्छा, अब इसमें एंड में दी ने कमेंट्री दी थी कि बाबा ने हमारी आँखों को रहम और प्यार के श्रृंगार से सजाया है, हमारे मुख को खुशी के श्रृंगार से सजाया है, मन को सुख के श्रृंगार से सजाया है, और बुद्धि होली हंस की तरह परखने की शक्ति दी है। शरीर हमारा हल्का बाबा ने फरिश्ते की तरह ब्राह्मण बना दिया है, और शांति और प्रेम की शक्ति से हमें भरपूर कर दिया है। परखने की और निर्णय करने की शक्ति दी है। तो हमें हर शक्ति, कौन सी शक्ति किस टाइम पे यूज़ करनी है, वो हमें खुद को देखना होगा। बैठ के अगर गलती हो जाए तो उस पर विचार करें, उस पर मनन चिंतन करें और नेक्स्ट टाइम उसका ख्याल करें। मतलब कौन से टाइम पे क्या हमें रिएक्ट करना है, शक्ति को किस तरह यूज़ करना है। ओम शांति।
ओम शांति। सिद्धि का आधार श्रेष्ठ स्मृति, इसी को कंटिन्यू किया गया है। आस्था जी ने कंक्लूजन बनाया है, उसी पे ट्राई करूँगी। अच्छा, बेसिक ये है कि जो हम संकल्प क्रिएट करते हैं किसी आत्मा के लिए, वही हमारा एटीट्यूड हो जाता है। मतलब वृत्ति संकल्प जो होता है वही हमारी वृत्ति हो जाती है, और फिर वैसी ही हमारी दृष्टि हो जाती है। मतलब पर्सपेक्टिव उस आत्मा के लिए कि ये आत्मा तो है ही ऐसी, और वैसे ही हमारी सृष्टि बन जाती है। मतलब जो हम सोचते हैं हमें वैसा ही लगता है और वैसा ही मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। और सृष्टि मीन्स हमारा अपना इनर वर्ल्ड। हम जब दूसरों में मिस्टेक्स तलाश करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पहले खुद को अपने संस्कार चेक करने चाहिए कि हमारे अंदर उस आत्मा के लिए कोई गुस्सा या कोई जेलसी या कोई विकार तो नहीं है हमारे अंदर। हम उसको फ़ौरन लेबल कर देते हैं, और लेबलिंग करने से मीन्स कि ये आत्मा है ही ऐसी। तो उसके जो संस्कार होते हैं वो और ज़्यादा एम्पावर हो जाते हैं। मतलब वो आत्मा भी अफेक्ट करते हैं, और उसकी जो इम्प्रूवमेंट होती है, वो अगर उसमें कुछ अच्छा होता भी है तो हमें नहीं दिखता, हमें वो हमेशा वैसा ही दिखेगा जैसा हम उसे लेबल कर देते हैं। तो हमारे जो थॉट्स होते हैं वही एटीट्यूड क्रिएट करते हैं, जो हमारा इनर वर्ल्ड चेंज करते हैं। तो बीज बताया गया है कि हमारा जो एटीट्यूड है, बिहेवियर एटीट्यूड, वो बीज है, और जो उसमें विधि है वो दरख्त है, और सिद्धि उसका फल है। ओके, यानी हमें बीज अगर हम अच्छा होगा, हम अच्छा संकल्प करेंगे, अच्छा उस आत्मा के बारे में सोचेंगे, देखेंगे, तो हमारा फल भी बहुत अच्छा होगा। मीन्स हमारे रिश्ते। सबकी चाबी क्या है? प्यार। हमें सबको प्यार करना है, और उसके सामने वाले के लिए जो भी हमारे अंदर थॉट्स हैं उनको चेंज करना है, और उसको दुआएं देनी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, जस्ट मान सम्मान देना है, सबके लिए रहम करना है, कोई वेस्ट लेबल नहीं करना। खुद को बार बार याद दिलाना है कि मेरी वृत्ति से मेरी दृष्टि है, और वही मेरी सृष्टि बनाती है। तो मुझे खुद को चेंज करना है। और जहाँ क्रेडिट देने की बात आए, तो हम दूसरों को दें और रिस्पेक्ट दें सबको। और तो हमारा बीज जो है वृत्ति, उससे हमारा वृक्ष जो है विधि, वो अच्छा होगा, और हमारा फल भी अच्छा होगा। मीन्स हम दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। तो हमें अपने सीड पे जो बीज है उस पे हमें मेहनत करनी है, हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना है, हमारी जो भी सोच सामने वाले के लिए है वो चेंज करनी है। ब्यूटी लाइज इन आइज ऑफ बिहोल्डर, मतलब जैसा हम देखेंगे वैसी हमारी अंदर खूबसूरती होगी। वृद्धि को चेक करना है, अच्छी दृष्टि करनी है, तो अच्छी सृष्टि हो जाएगा। प्योर सीड होगा, मिक्सिंग नहीं होगी अंदर नेगेटिविटी की, तो हमारा दरख्त भी अच्छा होगा। हमें किसी से रिस्पेक्ट मांगनी नहीं है, हम देने वाले हैं, हम बाबा के बच्चे हैं। और जहाँ किसी को, अच्छा, हम किस तरह करते हैं कि जब कोई भी क्रेडिट वगैरह की बात होती है तो हम खुद को आगे कर देते हैं, और जब चेंजिंग करने की संस्कार की बारी आती है, किसी के बारे में होता है, तो हम सामने वाले पे कर देते हैं। तो हमें इस इक्वेशन को चेंज करना है। मतलब जहाँ पे भी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो हमें खुद को चेंज करना है, औरों को नहीं। किसी की गलतियाँ देखनी है तो हमें खुद की देखनी है। और जहाँ पर क्रेडिट देने की बात आए या प्रेफरेंस देने की बात आए, तो हमें औरों को आगे करना है। एक चश्मा की एग्जांपल है कि हमारा चश्मा जिस कलर का होगा हमें दुनिया वैसी ही दिखेगी ना। तो हमें अपनी जो दृष्टि है वो हम चेंज करनी है। चश्मे पे जो हमारे विकारों की धुंध है, गंध है, उस सब को हम साफ करेंगे तो हमें दुनिया वैसी ही क्लियर दिखेगी जैसी है। और जैसे हमारे घर में कचरा है, तो उसकी गंध सबसे पहले तो हमें ही आएगी ना। तो जो हमारा थॉट्स होगा वही हमारे मुंह से उसके लिए बोल निकलेंगे, वैसी हमारी वृत्ति होगी। और जैसा हम सामने वाले के लिए सोचेंगे, ऑटोमेटिकली सामने वाला भी हमारे लिए ऐसा ही सोचेगा। मीन्स हम उसको लाइक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमें लाइक ज़रूर करेगा। तो लेवल ऑफ डिसलाइक डिपेंड करता है हम पे कि मैं उसको लेबल करती हूँ।
तो हमें सबको रिस्पेक्ट करनी है, लॉ ऑफ कर्मा को दिमाग में रखना है कि जैसा हम करेंगे वैसा ही पाएंगे। तो खुद को चेक करना है, पॉजिटिव प्योर संकल्प करने हैं, राइट वृत्ति, राइट दृष्टि, सो राइट सृष्टि। तो हमें अपनी सृष्टि अगर चेंज करनी है तो हमें खुद को चेंज करना होगा। सफलता स्व परिवर्तन करेंगे तो ही होगी। क्रेडिट और अपॉर्चुनिटी में पहले आप, चेंजिंग में पहले मैं, सबको रिस्पेक्ट करने में टू वे ट्रैफिक है। तो हमें सबसे पहले वेट नहीं करना है कि सामने वाला हमें रिस्पेक्ट देगा तो हम देंगे, तो हमें उसमें पहल करनी है। हमारी दुनिया, हमारी सोच, हमारी सृष्टि, हमारी वृद्धि। सो तोलने का काम कि कौन गलत है कौन सही है ये भगवान का है। हमें पॉजिटिव सोचना है, सबको पॉजिटिव दृष्टि देनी है, किसी को जज नहीं करना। और जो हमारी आंखों पे ईगो का पर्दा पड़ा हुआ है उसको हटाएंगे तो ही हमें दुनिया बिल्कुल क्लियर दिखेगी, जैसी बाबा ने बनाई है, प्यारी सुंदर, सब कुछ अच्छा दिखेगा। मतलब हमें खुद को चेंज करना है, यही बाबा का इसमें ज्ञान है। ओम शांति।